So hello everyone, welcome back to my channel. I Ikrab Sar and welcome back to Maths classes by Ikrab Sar. Okay, so today is lecture number 2 of the chapter I square and a cube of class 8. So in today's video what we are going to do, basically we are just going to cover all the examples. Okay, so there are 12 examples of chapter 1 of exercise, means जो facts वाला part है उसका वाला एग्जाम्पल. ठीक है, तो है बेसिकली टोटल 12 एग्जाम्पल हम लोग का है, जो उसमें से वी आर गोइंग टू जस्ट कवर 6 in this video and 6 in another video. ठीक है, so before you will watch this video, I will suggest you to go to my previous video, which is lecture 1 of this chapter. In that video I had covered all the important introduction and all the important concept of this exercise. So means जो भी आप लोगों को important knowledge होनी चाहिए ये वाले एग्जाम्पल सारे करने से पहले. ठीक है, तो जो आपकी न्यू एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें एज सच कोई एग्जाम्पल वाला सेक्शन नहीं दिया है कि यू पीपल शुड डू दैट एग्जाम्पल वाला. सो जो आप लोग का वो व्हाट वी कैन से कि उसका जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है थ्योरी जो दी हुई है उसी में उन लोगों ने क्या किया, एग्जाम्पल्स मर्ज करके दिया है. Okay, so I had to find all that important example for you all guys. So you should don't worry about that. So in this video we are just going to cover example. ठीक है, and you have any queries regarding to previous lecture or this lecture, please let me know. I will surely reply you. So now let's start. ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी शुड नो द व्हाट वी हैड कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर ऑल द मीन्स जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था इन 4 to 5 minutes. ठीक है, मीन्स वी जस्ट गोइंग टू सी थ्रू ऑल दैट थिंग्स ताकि हम लोग एग्जाम्पल करते वक्त यू पीपल शुड डोंट फॉरगेट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओवर देयर. ठीक है, तो इन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्क्वायर एंड अ क्यूब. ठीक है, स्क्वायर नंबर वी हैड ऑलरेडी नो दैट व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज नोन एज अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, like we are taking any number and just we are going to multiply n with n. ठीक है, n को हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग n स्क्वायर. ठीक है, तो जो n स्क्वायर है वो क्या है, हमारा स्क्वायर है, एंड n इंटू n बेसिकली दिस इज अवर स्क्वायर नंबर. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 विच इज 1. 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 विच इज 4. ठीक है, सो लाइक दैट वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड ऑल द स्क्वायर अप टू 30. ठीक है, 30 तक यू पीपल शुड लर्न or just know the trick how to find that, and in previous video I had shared that trick also. So if you people just want to know what is the trick of finding any square of any number, okay, without calculating that number with multiplying with that same number, so just go in that video and see that first. Okay, so आप लोगों को 30 स्क्वायर नंबर यू पीपल शुड लर्न. ठीक है, उसको आप लोगों को आना ही चाहिए. ठीक है, एंड अवर नेक्स्ट टर्म क्या था हमारा, परफेक्ट स्क्वायर. सो व्हाट वी आर जस्ट नो अबाउट अंडरस्टैंड बाय परफेक्ट स्क्वायर. ओके, द स्क्वायर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हमारा कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा स्क्वायर means perfect square. And here you people, I hope you should know what are the natural number. If you know, please reply me in comment box that what are the natural numbers. ठीक है, तो natural numbers क्या होते हैं, all positive integers except 0. ठीक है, और we can define is that all counting number except 0 is known as natural number. ठीक है, so like that example 1, 4, 9, 16 all are perfect square because 1 किसका स्क्वायर है, 1 का. 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. सिमिलरली 9 किसका स्क्वायर है, 3 का. ठीक है, एंड अनदर हम लोग का क्या पॉइंट था, पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ वी शुड नो दैट पहले आप लोगों को फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का स्क्वायर यू पीपल शुड नो. ठीक है, और फिर जस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज लेट्स कवर. तो लेट मी फिक्स माय कॉपी फर्स्ट. ओके, नो फाइन. ठीक है, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ऑल दिस नंबर एंड्स विद मींस देखो जब हम लोग अपना स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि सारे स्क्वायर नंबर्स जो एंड हो रहे हैं
या तो वो 1 से एंड हो रहे हैं या तो वो 2 से एंड हो रहे हैं। ओके ओके, हियर इट विल बिकम 4। ओके सो ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो भी स्क्वायर नंबर एंड हो रहे हैं नेचुरल नंबर का, या तो वो 0 से एंड हो रहे हैं या तो वो 1 से एंड हो रहे हैं, या 4 या 5 या 6 और 9। ठीक है, तो हम लोग ये देख के यूनिट डिजिट को देख के वी कैन से दैट इफ अ नंबर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है, तो हम लोग उसको देख के ये बता सकते हैं कि दैट कैन बी स्क्वायर और कैन नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, वी हैव बोथ प्रोबेबिलिटी, कैन बी एंड कैन नॉट बी। बट if a number is ending with 2 3 7 and 8, in that case we can 100% sure that that number is not square। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आई हैव टू मैं फिर से बताती हूँ कि अगर कोई भी नंबर मीन्स स्क्वायर नंबर 0 1 4 5 6 और 9 से एंड हो रहा है, ठीक है, तो उसको कि मतलब उसको हम लोग देखिए ये बता सकते हैं कि वो नंबर्स जो है वो स्क्वायर नंबर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, लाइक 16 एंड 36 आर बोथ स्क्वायर नंबर। ठीक है, बिकॉज इन देयर यूनिट प्लेस में डिजिट कौन सी है, 6। However, 26 वो यूनिट डिजिट इज ऑल्सो 6, इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, दैट 16 एंड 36 बोथ आर स्क्वायर नंबर और उनकी यूनिट डिजिट किससे एंड हो रही है, 6 से। सिमिलरली 26 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, बट फिर भी उसकी यूनिट डिजिट किससे एंड हो रही है, 6 से। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट कि एनी नंबर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है, कोई भी ये मतलब सारे नंबर से ये 6 नंबर से अगर एंड होगा तो हम लोग इसको देख के क्या बता सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते। लेकिन बट अगर कोई नंबर 2 3 7 8 से एंड हो रहे हैं तो उसको हम लोग देख के वी कैन 100% श्योर कि दैट नंबर इज नॉट, वो तो स्क्वायर होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 2 3 7 8 से एंड हो रहे हैं तो वो क्या है, स्क्वायर नहीं हो सकते। अगर कोई नंबर 0 1 4 5 एंड 6 और 9 से एंड हो रहे हैं तो वो स्क्वायर नंबर हो भी सकते, नहीं हो सकते। इसमें हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, और चेक करने का वी हैव टू मेथड, वन इज कॉन्सिक्यूटिव सबट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स एंड सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके, तो पहला हम लोग का मेथड क्या था, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, आई जस्ट जैसे सिमिलर देखिए ये वाले, इसमें हमारा एग्जांपल में क्या है, दैट 25 है। ठीक है, 25 is there। Okay, now my copy is visible you all। 25 is here, so we have to check that whether 25 is a square number, perfect square number or not। तो इसमें हम लोग consecutive subtracting odd numbers में क्या करते हैं, जो हम लोग का स्क्वायर नंबर है उसमें से हम लोग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, उसका जो आंसर आएगा फिर हम लोग उस आंसर को फिर नेक्स्ट ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और देखिए, और अगर लास्ट में हम लोग को वी कैन गेट 0, तो अगर हमको 0 मिल जाता है तो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर हमको 0 नहीं मिलता, कोई माइनस में डिजिट मिल जाती है, तो we can conclude that is not a square number। ठीक है, this is 25 minus 1 because 1 is odd number, first odd number, so what we are getting 24। फिर 24 में से हम लोग सेकंड odd number को माइनस करेंगे which is 3, so what we are getting 21, and for in this 21 हम लोग का थर्ड odd number कौन सा होता है, 5, तो हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, what we are getting 16। ठीक है, एंड 16 में से फोर्थ ऑड नंबर विच इज 7 को माइनस करेंगे, वी आर गेटिंग 9, और फिर 9 में से हम लोग फिफ्थ ऑड नंबर को माइनस करेंगे, वी आर गेटिंग 0। 0 आ गया तो बस रुक जाना है, 0 आ गया मीन्स दैट नंबर इज अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो 24, अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि वो स्क्वायर नंबर किसका है, तो हम लोगों ने जितने ऑड नंबर्स माइनस किए हैं तो वो उस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, लाइक इन दिस केस वी आर जस्ट सब्ट्रैक्ट 5 ऑड नंबर 1 2 3 4 5, हम लोगों ने 5 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो हमारा 25 का जो है वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर यू just want to understand in a very detailed way, so I had also shared in lecture 1
In this I am just thoroughly go with all that points that you people should know. ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट बेसिकली जब हम लोग किसी भी स्क्वायर नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो आफ्टर फैक्टराइजेशन जो हम लोग उसका फैक्टर्स होता है, ठीक है, दैट फैक्टर वी जस्ट उसको फैक्टर्स को हम लोग ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उस फैक्टर्स को हम लोग ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो दो सेम ग्रुप हो जाए। जब वो ग्रुप सेम हो जाएंगे तो वी कैन राइट इन दैट इन द पावर ऑफ 2, उसको हम लोग पावर करके लिख लेंगे एंड फ्रॉम दैट वी कैन से दैट उसका जो पावर में आएगा वाला पार्ट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो राइट हियर, जैसे हेयर आई एम राइटिंग टेकिंग 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से आ जाएगा, 2 1 are 2, then 1 will carry there, so 12, 2 6 are 12, 2 2 are 4, then again it will be divided by 2, 2 8 are 16, 2 1 are 2, so अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, so we are just to jump over the another natural number, ठीक है। सेकंड नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 3, so 3 से हम लोग करेंगे तो 3 2s are 6 and 3 7s are 21, and then again it will go with 3 3s are 9, then again 3 and 3 1s are 3, so हमारा ये फैक्टर्स हो गए। जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है दैट ऑल आवर फैक्टर्स, जिसको फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे। हमारा फैक्टर क्या है? 2 into 2, 3 into 3, 3 into 3, ठीक है। तो देखो ये 2 2 का एक ग्रुप बन गया, ये 3 3 का एक ग्रुप बन गया, ये 3 3 का एक ग्रुप बन गया। सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 into 3 into 3 and 2 into 3 into 3, ठीक है। अब ये दोनों का बेस विल बी सेम, तो पावर विल बी गेटिंग मल्टीप्लाई, तो इसको हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो स्क्वायर और इसके अंदर वाले टर्म्स को वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई सिंपली, 2 3s are 6 and 6 3s are 18, तो ये 18 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 18 का स्क्वायर हम लोग वी कैन राइट दैट कि √32 इज इक्वल टू 80, ठीक है। √32 is equal to 80. We can write this in the form of under root term. ठीक है, so this is the short introduction of that what we had covered in lecture 1. So अब हम लोग अपना main lecture second will start from here. इसमें we are just going to do all the examples in detail, and if you are any queries containing any queries and you people do not understand any concept anything, just let me know, ठीक है। जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं, I can not help you people further, so just मुझे comment box में बताओ, I will just simply help you and tell you what to do, what to know, ठीक है। So just let start it. That example, first example what we have taken, if a number ends in 0 1 4 5 6 or 9 is always a square, ठीक है। अगर कोई भी नंबर, क्या हम लोग का क्वेश्चन दिया है, देखो in mathematics you people should understand the question, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं 90% ऑफ आवर आंसर विल बी सॉल्व फ्रॉम देयर, ठीक है। बिकॉज मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन का आंसर ही क्वेश्चन में छुपा रहता है, ठीक है। बस दिस इज एन आर्ट दैट यू पीपल हाउ टू डील विद दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लेंगे तो आंसर विल बी, यू पीपल जस्ट फाइंड आउट बाय योरसेल्फ ओनली, ठीक है। तो चल देखते हैं, इफ अ नंबर एंड्स इन 0 1 4 6 और 9 इज ऑलवेज अ स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर 0 1 4 5 6 और 9 से एंड हो रहा है तो क्या वो सारा नंबर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब हम क्वेश्चन को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। इन दिस वी हैव टू चेक वेदर द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज कंटेनिंग 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है। इट्स ऑलवेज द स्क्वायर और नॉट, ये हमेशा स्क्वायर होगा तो नहीं होगा। सो फॉर अब हम लोग 8 डिजिट लेंगे और उसका चेक करेंगे, देन वी हैव टू टेक अनदर डिजिट और उसका करेंगे। और जब आपका एग्जाम में ये मतलब क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो व्हाट वी पीपल शुड सॉल्व दैट बाय टेकिंग अ एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल लेके आप लोग उसको एक्सप्लेन करोगे, सो दैट ओनली यू कैन गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो 0 के लिए हम लोग चेक करेंगे तो कैसे इसका करेंगे, लेट्स टेक 2 एग्जांपल व्हिच एंड्स विद 0, ठीक है। 2 और 3 हम कोई भी एग्जांपल ले लेंगे जो आपके मन में आता है, जस्ट सिंपली टेक दैट। बस उसमें आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसमें से आपको 2 स्क्वायर नंबर लेना और एक स्क्वायर नंबर नहीं लेना, ठीक है। अगर वो उसका स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो होगा ही नहीं, और अगर है तो नहीं भी होगा, ठीक है।
क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी नंबर अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड हो रहा है तो वो नंबर स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उसको हमें चेक करना है। लेकिन अगर कोई भी नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है तो वो नंबर कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन को देख के यू कैन पीपल जस्ट सी दैट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ये सारे क्या नंबर है, ये सारे नंबर्स की कंडीशन है कि ये स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो हम लोग को इसी को यहाँ चेक करना है, ठीक है। तो 0 के लिए पहले हम लोग चेक करेंगे व्हाट वी आर चेकिंग देयर। लेट्स टेक 3 एग्जांपल व्हिच इज 10, 20 एंड 100, ठीक है। The number 10 and 20 is not an square number because it contains odd number of 0. Okay. In introduction video I had covered that कि अगर किसी भी means number में square में अगर 0 है, स्क्वायर नंबर में अगर 0 कंटेन है तो उस वो 0 हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, देन ओनली वो स्क्वायर होगा, एल्सवाइज वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 1 0 है, 10 में भी 1 0 है एंड 20 में भी 1 0। सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट कि इसमें और नंबर ऑफ जीरोस है, सो ये हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बट 100 में हमारा इवन नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है, इवन नंबर्स ऑफ 0 और 100 हमारा किस चीज का स्क्वायर है, 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। सो 100 इज एन स्क्वायर नंबर बिकॉज इट कंटेन्स इवन नंबर्स ऑफ जीरोस इन देयर लास्ट, ठीक है। और ये भी पीपल हम लोग को ये पता भी कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है, लेकिन 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता बिकॉज 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3 और 4 के बीच में कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर तो नहीं है, सो 10 विल नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो हमारे इससे नोट्स क्या मिलती है इंपॉर्टेंट, नंबर विच कंटेन इवन नंबर्स ऑफ जीरोस इन देयर नंबर इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। कोई भी नंबर अगर इवन नंबर ऑफ जीरो कंटेन करता है अपने स्क्वायर नंबर में तो वो क्या होगा, हमेशा इवन होगा, इवन नंबर ऑफ जीरोस दैट विल बी कंटेनिंग बाय दैट नंबर। Now we have to check for 1. 1 के लिए we are similarly take 3 examples. Let take 3 numbers which is 11, 81, 121. ये सारे 1 से end होने वाले numbers हैं, ठीक है। In these numbers, the numbers 81 and 121 are perfect square of 9 and 11. 9 और 11 का ये perfect square है, ठीक है। But 11 is not a perfect square of any number. 11 किसी भी number का perfect square नहीं हो सकता क्योंकि आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, और 11 इज लाइंग बिटवीन 9 एंड 16, ठीक है। तो 11 अगर किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए तो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए जिससे वी कैन से दैट कि 11 किसी नंबर का स्क्वायर है, लेकिन 3 और 4 के बीच में ओनली fraction number we are getting, we are not getting any natural number from here, so what we can to say that 11 is not a perfect square of any number, okay. Now similarly we have to check for 4, so let's take 3 number which are ending with 4, 114, 144, 64 and 14, 3 numbers हम लोगों ने लिया। ये देखो ये सारे numbers you have to just remember, ये आप लोगों को खुद सोच के लिखना पड़ेगा और इतना सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर स्क्वायर है कौन सा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का स्क्वायर यू पीपल हैव टू नो। तो जब भी आप कोई फर्स्ट 30 स्क्वायर नंबर का अगर आपसे 4 का पूछे कि 4 वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो आप 1 से 30 के बीच में कोई सा भी 2 नंबर ले लो जो कि स्क्वायर है और कोई सा भी एक नंबर ऐसा ले लो जो स्क्वायर नहीं है, और बस यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड योर आंसर विल बी सॉल्व फ्रॉम देयर, ठीक है। सो हम लोग कहाँ थे, इन दिस नंबर द स्क्वायर 144 एंड 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12, ठीक है, एंड 8 8 से 64, सो 8 का स्क्वायर क्या है 64 और 12 का स्क्वायर क्या है 144 इसका स्क्वायर, बट 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। जैसे मैंने कहा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 14 9 और 16 के बीच में लाई करता है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है कि वहाँ पे कोई और नंबर का स्क्वायर लाई करे, लाइक 14 लाइक 11, तो कुछ भी नहीं होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सिमिलरली फॉर 5 व्हाट वी आर गेटिंग दैट 25 225 एंड 65, इसमें भी हम लोग 3 ले लेंगे जिसमें से 25 एंड 225 परफेक्ट स्क्वायर है किसका
5 का और 15 का, बट 65 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. ठीक है. For 6, the number 16 and 36 are both square of 4 and 6. ठीक है. But 26 is not an perfect square of any number. So इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिए जिसमें से 16 और 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं and 26 is not a perfect square number of any square. ठीक है. Similarly, for 9 we are taking the number 9 and 49 both are squares of 3 and 7, but 29 is not a perfect square of any number. ठीक है. तो हम ये सारे केस से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी आर गिवन जस्ट 6 केसेस हियर. तो ये 6 केसेस से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वी कैन नॉट डिटरमाइन इफ अ नंबर इज अ स्क्वायर just looking at their digit in their unit place, but the unit digit can tell us when the number is not a square. ठीक है. देखो, I just explain क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि अगर कोई भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड हो रहा है, then these all number can be a square number and can not be. इसमें हम लोग क्या करना है? वी आर जस्ट गोइंग टू सिंपली चेक. या तो इसका 2 मेथड है, या तो वी आर जस्ट गोइंग टू चेक इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल, और वी जस्ट गोइंग टू चेक इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. तो वो 2 मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा. बट 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में ये 4 नंबर हैं, 2, 3, 7 एंड 8, ये 4 नंबर हैं, तो हम उसको देखते साथ ही उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. ये कह सकते हैं कि वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं है. ठीक है. यहाँ लिखा भी है 2, 3, 7, 8, then we can definitely say that this is not a square number. ठीक है. First example, I hope that you all are just get what our first example is saying. This all example is very important from your exam point of view. ठीक है. तो सेकेंड क्या है? राइट 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digit that they are not square. अब हम लोगों को देखो, इससे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो यहीं से वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व अवर आंसर. हाफ आंसर यहीं से सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको ऐसे 5 नंबर लिखने हैं जिसकी यूनिट डिजिट हम लोग देख के कह सके, हम लोग उसकी यूनिट डिजिट कह सके, फॉर्म कह सके कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है. सो वी हैव 4 नंबर, हम लोग पास 4 नंबर है, 2, 3, 7, 8. ये चारों नंबर अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे होंगे तो ये हम लोग देखते साथ बोल देंगे दैट दीज नंबर आर नॉट स्क्वायर. ठीक है. और हम लोग एक एग्जांपल कोई भी से भी ले सकते हैं. जो हम लोगों ने 6 नंबर लिया था, 0, 1 एंड 5, 6 और 9, तो उसमें से हम लोग कोई भी लेंगे और उसको हम लोग जस्ट प्रूव कर देंगे कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है. जैसे we had already know that the numbers ending with digit 2, 3, 7, 8 are not square. ठीक है. ये तो हम लोग को पता चल गया. and the number ending with 0, 4, 5, 1, 6, 9 can be square and cannot be. For this we have to check. ठीक है. हमको इसके लिए चेक करना पड़ेगा. So we can write any 5 number using this digit. अब ये सारी डिजिट को यूज करके हम कोई भी 4 नंबर लिख सकते हैं. ठीक है. सो मैंने 4 नंबर यहाँ से बनाए हैं एंड 1 नंबर यहाँ से बनाए हैं. ओके. सो यहाँ से मैंने क्या बनाया? 22, 43, 109, 98 एंड इन दैट केस आई हैव जस्ट टेकिंग 0 वाला डिजिट एंड आई एम टेकिंग 10 हियर. इन दिस नंबर वी कैन से बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर. ठीक है. 2 है तो ये तो स्क्वायर होगा ही नहीं, 3 है ये भी स्क्वायर नहीं होगा, 7 है ये भी स्क्वायर नहीं होगा, और 9 है ये भी स्क्वायर नहीं होगा, और 0 है. तो मैंने यहाँ 0 वाला पार्ट क्यों दिया? क्योंकि वी हैड ऑलरेडी नो दैट, मैंने पॉइंट बताया आपको कि अगर कोई भी नंबर और नंबर ऑफ 0 अपनी स्क्वायर नंबर, अगर कोई भी नंबर और नंबर ऑफ 0 कंटेन कर रहा है तो उसको हम लोग देखते साथ बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा. अगर वो इवन नंबर ऑफ 0 कंटेन कर रहा है तो वो स्क्वायर होगा, वो डेफिनेटली स्क्वायर होगा अगर कोई भी नंबर इवन नंबर ऑफ 0 वो कंटेन कर रहा है अपने नंबर में. ठीक है. तो हम लोग 1 is odd number, तो हम लोगों ने यहाँ 10 लिया है. सो फ्रॉम हेयर वी कैन जस्ट सी दैट इन 10 odd number of 0 is there, तो 10 is not a square number. ठीक है. यहाँ से we are just complete our example second. Okay, so what is our example third is saying which of the following numbers have the digit 6 in the unit place. अब हम लोगों को यहाँ पे 6 क्वेश्चन वी आर जस्ट गिवन हियर. तो ये 6
ऑल 6 नंबर का हम लोगों को स्क्वायर फाइंड करना है, और स्क्वायर फाइंड करने के बाद हम लोग को चेक करना है कि उसमें से कौन कौन से नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो 6 कंटेन कर रही है और कौन से कंटेन नहीं कर रही है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर किया है 38, ठीक है। तो इसका हम लोग को स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। आई होप दैट यू पीपल जस्ट गो एंड वॉच दैट फर्स्ट वाले लेक्चर, बट आई एम जस्ट शेयरिंग द ट्रिक विथ यू और इन दिस वीडियो ओनली। तो इसमें क्या है कि अगर सी कोई भी नंबर ऐसे रहेगा 38 का स्क्वायर विच इज 1444, तो ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट हम लोग का क्या एक्सप्लेन करता है, ये वाला पार्ट हम लोग का कहता है दैट इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट स्क्वायर होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, स्क्वायर नंबर, ठीक है। वाला पार्ट स्क्वायर होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। अब 38 का स्क्वायर मैंने ट्रिक बताई थी, 38 का अगर हमको स्क्वायर लिखना है, सो फ्रॉम लास्ट डिजिट वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द स्क्वायर ऑफ 8 8 are 64, 4 यहाँ लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 are 24, 24 into 2 which is 48 and 48 into 6 which is 54, तो 4 यहाँ आएगा, 5 here कैरी हो जाएगा। फिर 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा एंड 9 + 5 which is 40, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1444। सिमिलरली 34 का जस्ट जल्दी जल्दी हम लोग फाइंड करते हैं, एंड मैंने ये इसका स्क्वायर इसलिए फाइंड करके नहीं लिखा दैट यू पीपल शुड लर्न एंड सॉल्व विथ मी, ठीक है। आपको मेरे साथ ये सारे बैठ के यू पीपल शुड सॉल्व ऑल दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलो 34 का हम लोग फाइंड करते हैं। 34 का कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 लिखेंगे, 1 हमारा नेक्स्ट में कैरी हो जाएगा। फिर ये क्या सेकंड स्टेप क्या है, ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 4 से 12, 12 आएगा तो 12 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 से 24 एंड 24 + 1 5 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। देन 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 + 2 विच इज 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा विच इज 1156। 46 का फाइंड करते हैं, 46 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। सो लास्ट डिजिट का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 6 6 are 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 6 we are going to write here and 3 will be going into the carry, and 6 4 6 are 24 and 24 into 2 48, 20 also 48 and 48 plus 3 48 49 50 51, so 1 will come here and 5 will similarly go into carry wala, and 4 ka square 4 4 are 16 and 16 plus 5 simply here we will become 21, so 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 216, ठीक है। ये सबसे इजी और सबसे शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आप लोगों को स्क्वायर नहीं लर्न करना है, या तो स्क्वायर इतना पॉसिबल भी नहीं कि सारे नंबर का स्क्वायर आपको एग्जैक्ट याद रहे, सो फॉर दैट आई एम शेयरिंग दिस ट्रिक and you people just learn this trick very carefully and apply it. ये ट्रिक आपको लर्न कब होगी, जब you people just practice this, ठीक है। जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है एंड यू कैन फाइंड। पहले देखो स्टार्टिंग में आप लोगों को दिक्कत आएगी, कभी मल्टीप्लिकेशन में, कभी यू पीपल फॉरगेट दैट कि अब इसके बाद क्या करना है, 36 का स्क्वायर कर लेना है, अब मल्टीप्लाई करके क्या करना है। सो वो ये सारी प्रॉब्लम कब क्लियर होगी, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है 56, ठीक है। यहाँ 56 का स्क्वायर वी हैव टू फाइंड हियर। 56 का स्क्वायर सबसे पहले लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 6 और यहाँ 3 कैरी चला जाएगा नेक्स्ट टर्म में। देन हम लोग को ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 5 are 30 एंड 30 into 2 30 into 2 60, तो 0 एंड देन 6 विल गो, 25 का स्क्वायर 25 एंड 25 + 1 31, ठीक है। ओके 30 एंड यहाँ पे 3 भी प्लस होगा तो यहाँ 33 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3136। 74 का स्क्वायर जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं। 74 का यू पीपल शुड टू ऑल्सो फाइंड विथ मी, ठीक है। आप लोगों को सारे को फाइंड करना है एंड कमेंट बॉक्स में यू जस्ट सेंड योर आंसर टू मी एंड आई विल चेक दैट, ठीक है। ओके तो 74 का क्या करना है, 74 का स्क्वायर करना, 4 4 are 16 6 1 कैरी करेंगे, देन 7 4 are
7 4 are 28. 28 and 28, when 28 will be multiplying by 2, what will become 36 and 37. 7 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा. 7 7 से 49, 49 and 3. तो 49 में 3 प्लस होगा. फ्रॉम हेयर वी आर 49 में 5. ओके वी आर जस्ट मिसिंग समथिंग हियर. ओके फिर से फाइंड करते हैं. 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 1 कैरी जाएगा. देन 4 7 जा 28. ठीक है, परसेंट आंसर 28 and 28 when multiplied by 2 it will give, okay, 28 when it will be multiplied by 2, 2 8 are 16 and 2 2s are 4 plus 1 5, it will give 56. ठीक है, तो 56 ना, 56 plus 1 57, so 7 here जाएगा and 5 will be going to multiply and 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 and 49 plus 5 what will be coming here 54. so इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 4 7 6. ठीक है, तो जिस अब ये वाला अब हम लोगों ने सारे का स्क्वायर फाइंड कर लिया है, स्क्वायर नंबर. तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन देयर यूनिट प्लेसेस. अब इस सारे नंबर में से हमको देखना है कि कौन कौन से डिजिट स्क्वायर नंबर ये होते हैं. ठीक है, दिस इज स्क्वायर नंबर एंड दिस इज स्क्वायर. तो कौन कौन से स्क्वायर नंबर 6 कंटेन कर रहा है. 34 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर एंड 74 का स्क्वायर कंटेन 6 इन देयर यूनिट डिजिट. तो आंसर विल बी राइटिंग हियर एज नंबर्स. कौन सा 34, 46, 56 and 74 contain 6 in their unit place in its square number. ठीक है, सिंपली हम लोग ऐसे राइट कर देंगे कि नंबर कौन से नंबर्स अपने स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 6 कंटेन कर. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी आर जस्ट डन विद एग्जांपल 3 एंड जस्ट फटाफट हम लोग एग्जांपल 4 और 5 कर देते हैं. So if a number contain 3 zeros at its end, how many zeros will its square have contain at the end? I had already noted कि हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों ने ये सारा पॉइंट्स लेक्चर नंबर 1 में कवर कर रखा है कि we know that if a number is ending with 0 then its square must contain 2n plus 1. ठीक है, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर क्या कंटेन करेगा 2n zeros कंटेन करेगा अपने स्क्वायर नंबर में. ठीक है, where n is the number of zero in that number. जो हमारा स्क्वायर रहेगा उसके नंबर में जितना नंबर जीरो होगा वो n की वैल्यू होगी. फॉर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिया 4000. ठीक है, इट कंटेन 3 zeros, तो इसके स्क्वायर नंबर में कितने zeros कंटेन होंगे 2n. तो वी आर जस्ट मल्टीप्लाई 2 with 3 because here 3 zeros will present. ठीक है, तो स्क्वायर नंबर ऑफ 1000 इज 6. बस यहाँ पे 6 zeros कंटेन करेगा. So and it contain 2 into 3 which is 6 zeros in their square number. ठीक है, for example 5, example 5 what we are just seeing, what can you say about parity of a number and its square. ठीक है, parity number क्या होता है. First we are going to understand this, what is parity number. Parity number means whether a number is odd or even. ठीक है, अगर कोई भी नंबर ऑड होगा तो उस नंबर की पैरिटी क्या हो जाएगी ऑड. मीन्स ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड रहेगा और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन रहेगा. ठीक है, सो इवन नंबर की इवन पैरिटी क्या हो जाती है विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड ऑड पैरिटी क्या हो जाती है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2. पैरिटी दो होती है, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी. व्हाट इज पैरिटी, वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, ये हम लोग को पैरिटी बताता है. ठीक है, एग्जाम्पल जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन पैरिटी में आएंगे और जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो ऑड पैरिटी में आएंगे, लाइक 2 4 6 8 एंड 10. ठीक है, सिमिलरली इन ऑड पैरिटी वी हैव 1 3 5 7 एंड 9. ठीक है, फॉर एन नंबर. अब ये तो हम लोगों ने जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरिटी, व्हाट इज इवन पैरिटी एंड व्हाट इज ऑड पैरिटी. बट इन क्वेश्चन व्हाट वी आर हैव टू फाइंड that parity of a number and its square. number की parity we had just check here and square की हम लोग find करते हैं. for n number, if n is even then n square is also even, if n is odd n square is also odd.
ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल पे ले जस्ट आई एम जस्ट स्पीकिंग फॉर यू ऑल एग्जाम्पल फॉर इवन पैरिटी स्क्वायर नंबर के लिए हम कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं लाइक 2 इवन नंबर है, when we are just going to find a square of this what will become 4 क्या है इवन है, और कोई भी एक ऑड नंबर ले लेते हैं लाइक 3 का स्क्वायर करेंगे विच इज 9 इज ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा एंड 9 इज ऑड. So from here we can say that if a number is of even parity then its square is also coming from even parity, and if a number is odd parity then its square is always a odd parity. If a number of even parity then its square will also have even parity जैसा अभी मैंने बताया, and if its parity is odd then the parity of a square is also odd. तो parity क्या होता है किसी भी नंबर या वो even है या odd है. ठीक है, so sixth example number 6 what we are just taking here, find the square of 36 given that 35 का square 125. This question is very important for your exam point of view. I am just marking here. This is very important. ठीक है, ये बहुत important है for your exam point of view. इसमें क्या है हम लोग 36 का स्क्वायर वी कैन फाइंड मीन्स जो ट्रिक वाला मेथड है उससे हम फाइंड कर सकते हैं, बट एक ट्रिक वाले मेथड से फाइंड कर सकते हैं एंड दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, फिर 36 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 35 आएगा, फिर 35 में से सेकंड ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो वो हमारा सेकंड मेथड है. एंड थर्ड मेथड हम लोग का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को इसमें कंडीशन दिया है, इसमें हमको 35 का स्क्वायर गिवन है विच इज 125. 35 का स्क्वायर हम लोग को गिवन है, तो हम लोगों को इस नंबर का यूज करना है. वी हैव टू यूज दिस नंबर इन आवर आंसर. ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, हम लोग को 35 का स्क्वायर दिया है 125 और हम लोग को 36 का स्क्वायर पूछ रहा है. तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सक्यूज मी सॉरी फॉर दैट. ओके, सो हम ये जानते हैं कि अगर 35 को हमको स्क्वायर करना है तो 35 का स्क्वायर कुछ और नहीं होता है, वो फर्स्ट 35 और नंबर का सम होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू विद वन एग्जांपल. लाइक वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और हम लोग 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर. कॉन्सेक्यूटिव मतलब उसके जस्ट बाद वाला नंबर. ओके, तो 3 का स्क्वायर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर 1 प्लस सेकेंड विच इज 3 एंड थर्ड विच इज 5. ठीक है, अब इसका सम करेंगे व्हाट विल बी कमिंग हियर 9. ठीक है, तो हमारा ऑड स्क्वायर नंबर बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग कौन सा स्क्वायर जो स्क्वायर नंबर फाइंड कर रहे हैं, अगर हम लोग 3 का स्क्वायर नंबर फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट 3 ऑड नंबर का अगर सम करेंगे तो हमारे स्क्वायर नंबर के इक्वल आएगा. ठीक है, so similarly 35 का स्क्वायर is 125. we can also say that sum of first 35th odd number स्टार्टिंग से लेंगे, सिर्फ 35th नहीं लेंगे, और नंबर इज 125. so for 36 का स्क्वायर we can find out the sum of first 36th odd number. अगर 35 का स्क्वायर नंबर सम ऑफ फर्स्ट 35th स्क्वायर ऑड नंबर का सम है तो 36 भी तो फर्स्ट 36 ऑड नंबर का सम ही होगा उसका स्क्वायर नंबर. लेकिन हम लोग को फर्स्ट 35 ऑड नंबर का सम दिया हुआ है विच इज 125. ठीक है, ये दिया है, तो ये दिया है. ठीक है, तो इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू कि हम लोग को बस 36 ऑड नंबर निकालना है, क्योंकि फर्स्ट 35th ऑड नंबर का सम वी हैव गिवन इन दैट इन क्वेश्चन दैट 1225. तो खाली हम लोग को 36 ऑड नंबर निकालना. अब 36 ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, इसका भी आंसर यू जस्ट पीपल जस्ट गेट फ्रॉम लेक्चर 1. ओके, सो 36 ऑड नंबर का सम कैसे निकालें, नंबर कैसे निकालेंगे, 36 ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, फ्रॉम दैट वी हैव फॉर्मूला दैट 2n-1. ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, हम लोग कौन सा ऑड नंबर फाइंड करना चाहते हैं.
तो 2 into 36 minus 1 from here 71 will become. तो हमारा जो 36 ऑड नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा? 71. ठीक है, सो द स्क्वायर ऑफ 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 35th ऑड नंबर, फर्स्ट से 35th तक का ऑड नंबर का सम प्लस 36th ऑड नंबर, फर्स्ट 35th फर्स्ट 35th ऑड नंबर का सम हम लोग को दिया हुआ है विच इज 1225, तो वो लिखेंगे, एंड 36th ऑड नंबर कौन है? 71. दोनों को प्लस करेंगे, फ्रॉम हियर वी कैन गेट आवर आंसर दैट 1296 is the square number of 36. ठीक है, ये एग्जांपल मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर मान लो हम लोग तो इस स्क्वायर को तीन मेथड से कर सकते हैं, फ्रॉम वन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, सेकेंड फैक्टराइजेशन करके, एंड थर्ड जो हमारा ट्रिक वाला पार्ट है उससे. बट यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है? हम लोग को एक कंडीशन दी हुई है, ये 35th ऑड का स्क्वायर नंबर दिया हुआ है. तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर क्या होता है. अगर मान लो हम लोग 3 का स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे विच इज 9, तो 9 क्या होगा? वो फर्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम होगा. ठीक है, तो स्क्वायर नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग को किस नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं उतना नंबर हम लोग को बस फर्स्ट से स्टार्टिंग से ऑड नंबर को प्लस करना है, तो हम लोग उसका स्क्वायर नंबर गेट कर लेंगे. ठीक है, तो हमारा 36 ऑड करना है, तो 36 हम लोग 35 प्लस 1 लिख सकते हैं ना 36. तो हम लोग को फर्स्ट 35th ऑड नंबर का सम दिया हुआ है 125. बस हम लोगों को यहाँ क्या फाइंड करना है? 36th ऑड नंबर फाइंड करना है. 36th ऑड नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दैट वी हैव फॉर्मूला ऑफ 2n minus 1. ठीक है, तो 2n minus 1 जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग अवर 36th ऑड नंबर है 71. जो 71 हो जाएगा वो हमारा 36th ऑड नंबर हो जाएगा. तो हम लोग फर्स्ट 35th ऑड नंबर प्लस करेंगे एंड जो 36th ऑड नंबर है वो प्लस करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे. देन फ्रॉम देयर आवर आंसर विल बी कम विच इज 1296 एज इट्स आंसर. ठीक है, तो in this video I am just stopping here because video will be going very lengthy. Okay, so 6 एग्जाम्पल हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है, एंड 6th इज लेफ्ट विच इज टोटल इज स्क्वायर वाला जो पार्ट है उसमें 12 एग्जाम्पल है एंड 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. ठीक है, तो 12 में से 6 एग्जाम्पल वी आर कवरिंग टुडे. होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई हैड टॉट टू यू ऑल. सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम हो, जस्ट कमेंट मी, आई विल फुल्ली रिप्लाई यू. ठीक है, एंड अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करिए. आई विल जस्ट सिंपली मेक अ टेलीग्राम चैनल फॉर दैट एंड वहाँ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर ऑल योर नोट्स. ठीक है, सो फॉर दैट आप जो भी ये एग्जाम्पल है, यू पीपल शुड प्रैक्टिस इन योर समर वेकेशन. आई नो दैट योर ऑल समर वेकेशन इज गोइंग ऑन. सो समर वेकेशन चल रही है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यू पीपल जस्ट ओनली डू मस्ती एंड एंजॉयमेंट. यू पीपल जस्ट स्टडी एज वेल, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा यू ऑल आर गेटिंग योर मीन्स टेस्ट शेड्यूल्ड फॉर दैट. ओके, स्कूल खुलते साथ ही टेस्ट होगा, तो फॉर दैट यू शुड टू स्टडी इन योर हॉलीडेज. सो ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है. आई नो लेक्चर 2 चल रहा है, तो इस लेक्चर में बेसिकली यू आर गेटिंग 7 to 8 लेक्चर विच आई शेल प्रोवाइड यू वेरी जल्दी. ठीक है, सो अंटिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे. एंड इफ यू ऑल हैव एनी क्वेरीज, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जस्ट प्लीज लेट मी नो. जब तक आप मुझे नहीं बताओगे आई कैन नॉट हेल्प यू ऑल. ठीक है, and please like, share and subscribe to my channel, and if you are liking my videos and so please share it also with your friend. Okay? So until then my next video will be coming, so just take care yourself and your family. Okay, bye bye, have a nice day.